राज्यसभा जो जाते हैं वो बारात की घोड़ी होती है, और जो जंगी घोड़े होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। अंत में अपने लड़के को, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को, बारात की घोड़ी बनाना पड़ा। तो जयप्रकाश को ये बता देंगे कि ये वक्त बदल जाएगा, और यही शब्द जयप्रकाश के मुंह से निकलवा देंगे कि गलत किया था, मेरे साथ आज गलत हो रहा है। आप विरोध करें, लेकिन महिलाओं के साथ जबरदस्ती धक्का मुक्की या आप किसी के कार्यक्रम को इस प्रकार से खराब नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जेपी लड़ाई झगड़े करने वाला, गलत सलत बोलने वाला व्यक्ति, सकारात्मक सोच नहीं। मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। हर बारी जीत के जाना कमाल नहीं होता, हार के मुस्कुराना भी कमाल होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। चुनाव में बहुत थोड़ा जो समय वो रह गया है। अगर हम हिसार लोकसभा की बात करें तो इस वक्त हम हिसार लोकसभा के उचाना विधानसभा में हैं, और उचाना विधानसभा आप सब लोगों को पता है, जननायक जनता पार्टी के विधायक है दुष्यंत चौटाला, सरकार में डिप्टी सीएम भी थे। उनकी माता नैना सिंह चौटाला जो हैं वो जेजेपी की उम्मीदवार हैं, और इस वक्त मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उचाना विधानसभा के प्रभारी है, यानी कि उचाना विधानसभा की सारी जिम्मेदारी इनके पास है, अजय गुलिया जी हैं। सर, जिस तरीके से बात करूं, बहुत थोड़ा समय मतदान में रह गया है, और जिस तरीके से आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, आपके तमाम नेता लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन और आप जननायक जनता पार्टी को हिसार लोकसभा में कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं? नहीं, पूरा चुनाव बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। और जैसे उचाना में हम लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में काम भी किया, तो सभी का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, हमारे चाचा ताऊओं का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। युवा साथी साथ लग करके काम कर रहे हैं। और देखिए, चुनाव में जनता जनार्दन होती है, लेकिन जिस प्रकार का प्यार और समर्थन लोगों से मिल रहा है, हमें लगता है कि उचाना से बहुत बड़ी लीड लेकर के हम हिसार लोकसभा में नैना चौटाला जी को भेजने का काम करेंगे। उचाना के बहादुर मतदाता नैना सिंह चौटाला जी के पक्ष में, जिस प्रकार से दुष्यंत जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए, उचाना के विधायक होते हुए उचाना के लोगों के लिए काम किया, और वो हिसार से सांसद भी रहे, तो एक नज़ीर पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने पेश करी। एक सांसद के रूप में क्या क्या काम आप कर सकते हो, वो सारे काम उन्होंने किए। चाहे किसान के ट्रैक्टर को, किसान के गाड्डे को जब कमर्शियल श्रेणी में ले आए थे, तो दुष्यंत जी लगातार 1 महीने तक ट्रैक्टर लेकर के संसद में घुस गए थे, और कहा था कि जब तक इसको किसान का गाड्डा वापस नहीं बनाओगे, मैं लाखों ट्रैक्टर लेकर के संसद में आ जाऊंगा। और सरकार को दबाव में आकर के वापस से इसको किसान का गाड्डा बनाना पड़ा। चाहे लोगों के बीच में टैंकर वितरित करने की, क्योंकि हिसार में पीने पानी समस्या थी, चाहे जहाँ गंदगी थी वहाँ वॉल पेंटिंग कराने की, चाहे गांव-गांव में लाइब्रेरी बनाने की, ये सारी चीज़ें हैं। लोग देखते हैं इनको, देखिए लोग इन सब चीज़ों को भी देखते हैं कि किसने आपके लिए काम किया है। पूर्व मेरे सांसदों की तो ग्रांट लैप्स हो गई थी। सांसद जी ने, दुष्यंत जी ने तो अपनी ग्रांट लगाने के साथ साथ उनकी लैप्स हुई ग्रांट को भी ला करके हिसार में लगाया। तो लोग इस सब चीज़ों को देखते हैं, और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से उचाना के लिए काम किया है, उचाना के लोगों के बीच में रहे, उचाना के लोग वोट के रूप में अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर नैना जी चौटाला को देंगे। बिल्कुल गुलिया साहब, आपने कहने की दुष्यंत चौटाला के काम बताए, जब वो सरकार में डिप्टी सीएम थे, क्या कुछ काम वो करवा पाए, वो आपने बातें बताई, और जब वो 2014 से 2019 तक हिसार के सांसद थे, वो भी आपने बातें बताई। जिस तरीके से आपने कहा कि नैना चौटाला को, जो आपके उम्मीदवार है, कहीं न कहीं जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वही इसका दूसरा रूप कहीं न कहीं है, आपको कहीं न कहीं लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। और मैं उचाना के गाँव की बात करूँ, क्योंकि आप तो प्रभारी हैं, और कहीं न कहीं जननायक जनता पार्टी ने, अगर मैं 9 विधानसभाओं की बात करूं जो कि हिसार लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, उचाना सबसे अहम, क्योंकि आपके विधायक वहां से दुष्यंत चौटाला, आपकी जिम्मेदारी कुछ सोच समझ के दी होगी। जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो कहीं न कहीं विरोध का सामना हुआ, तो आखिर वो सारा का सारा माजरा क्या था? क्योंकि कहीं न कहीं चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, तमाम पार्टी के नेताओं ने कहीं न कहीं उसकी निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वाकया क्या था, ऐसा क्यों हुआ? देखो नैन भाई, मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर कोई मेरे खिलाफ भी खड़ा है, कोई मेरी मुखालफत भी कर रहा है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र उसको मेरी मुखालफत और मेरी खिलाफत करने की इजाज़त देता है। ये लोग किसके हैं? लोग हमारे हैं। इन्हीं लोगों ने दुष्यंत जी को चुन करके भेजा, इन्हीं लोगों ने दुष्यंत को सांसद बनाया, इन्हीं लोगों ने दुष्यंत जी को डिप्टी सीएम बनाया, और यही लोग आने वाले समय में नैना चौटाला जी को हिसार का सांसद भी बनाएंगे। तो अगर कोई नाराज़गी है तो हमारे लोग हमारे से है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि लोकतंत्र में
आपकी सीमाएं होती हैं, आप विरोध करें, आप विरोध करें, आपको किसी बात से कोई नाराजगी, आप विरोध करें। लेकिन जब मैं उस वाक़या में मौजूद था कि देखिए उन लोगों से हाथ जोड़ करके हमने प्रार्थना और विनती करी कि आपको विरोध करना है, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मौलिक डेमोक्रेटिक राइट, आप विरोध करें। लेकिन महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती धक्का मुक्की या आप किसी के कार्यक्रम को इस प्रकार से खराब नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और मैं उस अगर वाक़या की रोजखेड़ा की बात कर रहे हो, हम सब लोगों ने हाथ जोड़ करके उनसे विनती करी थी कि आप लोग विरोध करना चाहते हैं, आप विरोध करें, यहाँ महिलाएं हैं, अंदर ना घुसें। लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती करनी चाहिए, वो अंदर घुसना चाह रहे थे और ज़बरदस्ती करना चाह रहे थे, तो उन लोगों को रोक दिया। इस बात की उनकी नाराज़गी थी। और मैं तो कहना चाहता हूँ, देखिए किसान भाइयों से, हम किसान के साथ हैं, किसान के बच्चे हैं, और उन लोगों ने ज़बरदस्ती अंदर प्रोग्राम में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी करनी चाहिए। और हम लोगों ने सिर्फ उनको रोका था, इस बात पर वो झगड़े पे उतारू हो गए और उन्होंने झगड़ा करने का काम किया, वो जो बिल्कुल अलोकतांत्रिक था। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और एक चीज़ मैं और कह देता हूँ नैन भाई, आपके टीवी चैनल पे देखो, वक्त की एक खूबसूरती है, ये बदलता ज़रूर है। अगर भगवान ने जीवन दिया ना, तो जयप्रकाश को ये बता देंगे कि ये वक्त बदल जाएगा, और यही शब्द जयप्रकाश के मुंह से निकलवा देंगे कि गलत किया था, मेरे साथ आज गलत हो रहा है। चोरी भूपेंद्र हुड्डा ने एक बात कही थी कि बारात की घोड़ी, राज्यसभा जो जाते हैं वो बारात की घोड़ी होती है, और जो जंगी घोड़े होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। अंत में अपने लड़के को, चौरी भूपेंद्र हुड्डा को, बारात की घोड़ी बनाना पड़ा ना। मैं उनके शब्द कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि देखिए वो मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। राजनीतिक तौर पर हम उनके विरोधी हैं, वैचारिक तौर पर उनके विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने ये शब्द कहे थे। फिर अंत में अपने बेटे को राज्यसभा से भेजना पड़ा, तो अब उनका बेटा फिर क्या बारात की घोड़ी हो गया। तो ये बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, यही बात मैं जयप्रकाश के लिए कहना चाहता हूँ। ये वक्त की बहुत बड़ी खूबसूरती है, बदलेगा, अरे बदलता है समय समय। और ये आज तक इतिहास गवाह है कि इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। जो उन्होंने किया है, अगर भगवान ने उम्र दी तो अपने आंखों के सामने हम देखेंगे कि जयप्रकाश के साथ ऐसा ही होगा। और जयप्रकाश के मुंह से कहा देंगे कि गलत किया था, तो परिणाम तो गलताने ही थे। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। बिल्कुल, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। और कहीं न कहीं आपने वो विरोध की बात बताई, लेकिन उससे अगली बात मैं करूँ, ये तो थी जनता। भाई जनता जनार्दन आपको अरस से फरस तक और फरस से अरस तक कब ले आए वो किसी को नहीं पता। भाई समय का आपने जिक्र किया ना, समय कब बदल जाए ये नहीं पता लगता। ठीक, बदलेगा जरूर सबका। नहीं आपने ठीक कहा, समय बदलता है, एक जैसा नहीं रहता। अच्छे दिन है, बुरे दिन भी आएंगे, बुरे तो अच्छे, वो सब होता है। लेकिन जिस तरीके से आपके जो विधायक, जननायक जनता पार्टी नई पार्टी बनी, नया नया जन्म हुआ, कहने की जींद का बाई इलेक्शन हुआ, आप सेकंड नंबर पे आए, जीत नहीं पाए। हालांकि बहुत बड़े कैंडिडेट उस वक्त के रणदीप सिंह सुरजेवाला, उसकी जमानत तक जब्त की नौबत आई, वो सारी की सारी चीज़ें हुई। उसके कुछ टाइम बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए, 10 विधायक जीत के आपने सरकार बनाई। लेकिन आज आप जिस वक्त पर खड़े हैं, जिस चौखट पर आप खड़े हैं, जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, कहीं न कहीं 3 विधायकों को अगर हम छोड़ दे, माँ बेटा और एक अनूप धाड़क, 3-4 विधायकों को छोड़ दे, जेजेपी के अधिकतर विधायक आज आपके साथ नहीं हैं। जिनकी कुर्सियां आपके साथ लगती थी, जो आपकी सरकार में मंत्री थे या चेयरमैन थे, आज वही लोग ये कह रहे हैं कि ये जननायक जनता पार्टी नहीं है, ये खलनायक पार्टी बन चुकी है और ये माँ बेटे की पार्टी बन चुकी है। मैं देवेंद्र बबली की बात करूं, मैं जोगीराम सिहाग की बात करूं, मैं गुलाचिका से विधायक ईश्वर सिंह की बात करूं, रामकरण काड़ा की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो कहे। और आज रामकुमार गौतम की बात करूं, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है। तो कहीं ना कहीं कुछ विधायक जहां कांग्रेस के साथ चले गए, आधे से ज़्यादा विधायक जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चले गए। तो आप तो उन विधायकों को भी नहीं संभाल पाए। नैन भाई, आपने जींद की बात करी है, तो जींद के लिए मैं एक चीज़ कह दूं कि मलाल है जो जींद का हमने चुनाव लड़ा, बहुत शानदार। कुछ लोग कहते थे, हरियाणा के सभी प्रबुद्ध राजनीतिक लोग ये कहते थे कि कुछ बच्चों का टोल है। नई पार्टी बनी थी, हमने जींद का उपचुनाव लड़ा, सिंबल भी नहीं आया था, कप प्लेट के निशान पे हमने चुनाव लड़ा। तो मैं एक चीज़ कह दूं, मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। हर बारी जीत के जाना कमाल नहीं होता, हार के मुस्कुराना भी कमाल होता है। दुष्यंत जी उस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन चुनाव जरूर हारे, लेकिन लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया वोट के रूप में कि पार्टी खड़ी हुई। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ा, वो हारे हम,
बिल्कुल आ रहे, बुरी तरह आ रहे, कोई इसमें दो राय नहीं है। मैं खुल करके बात करने वाला व्यक्ति हूँ। फिर उसके बाद हमने विधानसभा चुनाव लड़ा, लोग हमें राइट ऑफ कर रहे थे। अंग्रेजी का एक शब्द राइट ऑफ हमें लिख ही नहीं रहे थे, कहीं गिनती में ही नहीं गिन रहे थे। 17% वोट हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से, लोगों ने वोट के रूप में अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, 10 विधायक बन करके आए। दुष्यंत जी डिप्टी सीएम बने। क्या किसान के खाते में सीधा पैसा जाना कोई इस निर्णय को गलत बता सकता है? अगर कोई गलत बताता हो तो आ जाओ भाई, बहस कर लेंगे। क्या 33% महिलाओं को डिपो में आरक्षण देना कोई गलत बता सकता है इस बात को? क्या 50% आबादी को चुनाव लड़ने का अधिकार महिलाओं को देना, क्या इस बात को कोई गलत बता सकता है? आपने तमाम मलाल है, हमें मलाल है, मलाल है भाई, 5100 पेंशन नहीं कर पाए। इसी वजह से शायद हमारी सरकार में नहीं है कि ये हमारी लड़ाई थी भाई, 5100 पेंशन कर दो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आपने वो वादे किए, आप जो आपने वादे किए, आप कुछ वादे पूरे कराए, आप लगातार लोगों के बीच जा भी रहे हैं। और जो नहीं करा पाए, वो चाहे अजय सिंह की बात करें, नैना की बात करें, दुष्यंत दिग्विजय और तमाम नेता बताते हुए कि इनका मलाल है। लेकिन मैं कंक्लूड करना चाहूँगा जिस तरीके से हिसार की, क्योंकि हम बात करें लोकसभा की, मुख्य रूप से 4 कैंडिडेट, 4 बड़ी पार्टियाँ, बीजेपी से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी, इनेलो से सुनैना चौटाला और आपकी जेजेपी से नैना चौटाला। कहीं न कहीं आपकी तरफ से दम भरा जा रहा है कि पहली हिसार की महिला सांसद के रूप में नैना चौटाला जीतेगी। कहीं न कहीं सुनैना या इनेलो की तरफ से कहा जा रहा है कि चौधरी देवलाल की नीतियों को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम जीतेंगे। रणजीत चौटाला की तरफ से कहा जा रहा है कि जो असली कहीं न कहीं देवलाल का वारिस हूँ, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, तो कहीं न कहीं बीजेपी जो 400 पार का नारा, मोदी की गारंटी, तो मैं जीत रहा हूँ। और आखिर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से हिसार आए, उन्होंने साफ-साफ कहा, भाई जेपी को तुम यहाँ से सांसद बना दो, हरियाणा में सरकार मैं बना दूंगा। नहीं, देखिए, सभी को शुभकामनाएं मेरी। देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोग चुने जाने हैं और सभी अपनी बात कहेंगे, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो अवेल भी करें। चौधरी रणजीत चौटाला जी ने क्या हिसार के लिए काम किया है, जेपी ने क्या काम किया? मैं तो कह रहा हूँ 3 जेपी के जो मेरी तरफ से कह देना कि जननायक जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता ये पूछ रहा था कि हिसार के लिए कोई 3 बड़े काम करे हों। हिसार में इतना बड़ा, 3 बार सांसद रहे हो? नहीं, 3 बार रहा, जब 3 बार करा के हिसार का इतना बड़ा एयरपोर्ट का सपना कोई देख सकता था? ये एक युवा सोच थी दुष्यंत चौटाला जो देख पाया ना इतना बड़ा सपना, दूरदर्शी सोच थी उसकी, वो देख पाया कि हिसार के अंदर एयरपोर्ट हब लेकर के आऊँगा, यहाँ के मेरे हिसार के बच्चे, उचाना के बच्चे, नरवाणा के बच्चे, उकलाना के बच्चे ये सारी चीज़ें देखेंगे, यहाँ से पायलट बन करके दूर विदेशों में जा करके जहाज उड़ाएंगे। ये सोच किसी और की नहीं थी। देखो, कह दूँ मैं, कुछ भी कह दूँगी भाई, मैं तो, हम तो 90% वोट लेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ भी कोई कह दो, क्या किसी की सोच थी कि सारी जेपी 3 बार सांसद रहा, कभी संसद में जा करके कभी कहा कि हिसार में एयरपोर्ट बना दो इतना बड़ा? कभी नहीं कहा। क्या जेपी ने ये कहा कि हिसार में पानी की किल्लत है, टैंकर बंटवा दो हिसार में? जेपी ने तो कभी को नहीं कही। जेपी ने कही कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले हलकों के अंदर सुविधाएं नहीं है, बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं नहीं है, लाइब्रेरी बनवा दो। जेपी ने कही कदे बात? जेपी लड़ाई झगड़े करने वाला, गलत सलत बोलने वाला व्यक्ति है, सकारात्मक सोच नहीं। हम कहते हैं भाई ठीक है, हमने काम करे, मैं अपने कामों की चर्चा कर रहा हूँ, जननायक जनता पार्टी के कामों की बात कर रहा हूँ, दुष्यंत जी के कामों की बात कर रहा हूँ। ये तो तय लोग करेंगे भाई, वोट देना, काम पे देना, किस बात पे देना, ये तो लोग। कामों के नाम पे हिसार लोकसभा से अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं और कितना मार्जिन मानते हैं? नहीं, पूर्ण रूप देखो, मार्जिन तो जनता जनार्दन है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, ये कितनी वोटों से जिताएगी, कितनी वोट देगी, लेकिन हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि बहुत अच्छा चुनाव हमारा चल रहा है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो आपने विधायकों की बात करी, ये जो विधायक आए जननायक जनता पार्टी से टिकट लेकर के बने, किसी ने मना करा था भाई निर्दलीय चुनाव लड़ लेते? किसी ने हटी थी? खुद आए, टिकट मांगे, टिकट दिया। अब सबकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, ये कोalition की गवर्नमेंट थी, सारे मंत्री बनना चाहूँ, किसने, मैं चाहूँ मैं सुबह उठूँ तो एमएलए बन जाऊँ, मेरे चाहने से थोड़ी होगा। ये तो लोग जब चाहते हैं जब बनते हैं। तो लोगों ने दुष्यंत को चाहा तो 10 सीटें दी, 17% वोट दी, दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने काम करे। अब वही काम हम लोगों के बीच में बता रहे हैं। अब लोग तय करेंगे कि वो काम अच्छे थे बुरे थे, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, उत्तर पुस्तिका जो बच्चा एग्जाम लिख करके आता है उसको अगर स्वयं चेक करनी हो तो आपका बच्चा भी और मेरा बच्चा भी 100 में से 100 नंबर लेके आए, लेकिन नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो टीचर चेक करता है। तो लोकतंत्र में टीचर जो होती है वो जनता होती है, जनता चेक करेगी, जनता नंबर देगी, जनता ने तय करना है। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि लोग अगर काम के नाम पे वोट देंगे तो नैना चौटाला भारी मतों से हिसार से जीतेंगी, अगर काम के नाम पे वोट देंगे। तो ये थे अजय गुलिया जी, जो कि जेजेपी के वरिष्ठ नेता है और उचाना विधानसभा की इनको जिम्मेदारी दी गई, वहाँ के प्रभारी हैं।
और जिस तरीके से, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का, हर एक नेता का कहीं न कहीं जीत को लेकर आश्वस्त होना वो जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरीके से अजय गुलिया ने बताया कि ये लोग कहीं न कहीं उस चीज़ के वोट मांग रहे हैं जो काम इन्होंने कहीं न कहीं करके दिखाया है, चाहे वो सांसद रहने के नाते हो या फिर जितने समय तक ये हरियाणा सरकार में गठबंधन में रहे एज ए डिप्टी सीएम, जो जो इन्होंने काम कर पाए उनको कहीं न कहीं लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, और जो ये वादे लोगों से किए थे और वो काम नहीं करा पाए उनको लेकर भी इनके लिए मलाल है। और एक बड़ी अच्छी बात है साफ गोई से जो अजय गुलिया ने कही कि जनता जनार्दन जो भी फैसला देती है, अगर हमें पुचकारती है, लाड करती है, वो भी स्वीकार है, और हमें दुत्कारती है, विरोध करती है प्रजातांत्रिक तरीके से, वो भी कहीं न कहीं उनको स्वीकार है। तो ये बड़ी साफ गोई से उन्होंने माना। लेकिन आखिर जिस तरीके से हम लगातार हर किसी नेता से, जनता से और उम्मीदवारों से बात करते हैं, हर कोई अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, दावा भी करता है, लेकिन आखिर आपको क्या लगता है इस बार हिसार लोकसभा से कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।